हेलो दोस्तों, तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को धान में लगने वाला जो सबसे खतरनाक बीमारी होती है, वायरस जनित रोग होता है, उसके बारे में आपको बताते हैं और उससे आप कैसे निजात पाएंगे, कैसे उपचार करेंगे। साथ ही साथ आप धान के खेत में अपने जो लगने वाला जो सबसे खतरनाक जो वायरस जनित रोग है, उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, वो भी आपको इसी में बताएंगे। और कौन सी दवा का प्रयोग करें, कब करें, कितनी मात्रा में करें, कैसे आप इस चीज़ पे प्रभावित हो सकता है अगर इस चीज़ का आपने प्रयोग वो दवा का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर आपके धान में लग जाता है तो आगे चल के आपको बिक्री के साथ साथ आपके उत्पादन में बहुत भारी कमी आ जाएगी। और या किसी भी प्रकार के जो रोग होते हैं उनका जो है सबसे खतरनाक अगर रोग होता है तो वो बालियों में आ जाता है, जो कि अब यह उत्पादन का इसका लास्ट समय होता है। उस समय अगर रोग लग जाते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपकी पूरी जो शुरू से आखिरी तक की अभी आज तक आपने मेहनत की है वो सब कुछ खराब हो जाती है। तो वह एक उस बीमारी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नया आए हुए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक चैनल को देख रहे हैं तो फॉलो करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो कि धान में लगने वाला या पीला रोग होता है, जो कि कंडुआ नाम से रोग जाना जाता है। ये आप देखेंगे कि धान के बालियों में लगा हुआ है। ये धान की बाली है, इसमें ये पीला पीला गांठें पड़ जाती हैं, जिसे कंडुआ रोग कहते हैं। और बहुत सारे जगहों पर इसको हल्दिया रोग कहते हैं, गठिया रोग कहते हैं, कई सारे हैं जो पीला हल्दिया के नाम से जाना जाता है। ये बालियों में ही लगता है। आप इसका लक्षण अगर देखना चाहेंगे तो बालियों में जो दाने होते हैं उसी दाने के ऊपर ये पीला पीला पाउडर के रूप में जो है पहले गांठें पड़ जाती हैं, जो कि बाद में आगे चल के काला हो जाता है और यह पाउडर उड़ने लगता है। और यह सबसे खास बात ये बता दें कि ये वायरस जनित रोग है। अगर एक जगह पर यह फैल जाता है तो यह पूरे खेत में धीरे 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 के बहुत तेजी के साथ फैलता है। और इसके साथ यह जो है जहाँ पे लगता है या जिन खेतों में लगता है उनमें खास बातें होती है कि वहाँ पर नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ अगर वातावरण में आर्द्रता कम है, सबसे ज़्यादा अगर उसमें कम है, क्योंकि अगर नमी ज़्यादा होने के कारण ही इस रोग के लक्षण सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। और यह धान की लास्ट अवस्था होती है, जब इसमें बालियाँ आ जाती हैं, दूध पड़ने की अवस्था होती है, तभी यह रोग लक्षण परिलक्षित होते हैं। साथ ही साथ इस रोग से और यह पूरी बालियों को काली कर देती है धीरे धीरे, और इसका वजन भी जो धान होता है कम हो जाता है। तो इस तरह की अपनी फील्ड पर आप लोग देख सकते हैं, अगर जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर ऐसे रोग लगे हुए हैं तो उनके लिए आप क्या निदान करें उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आप पहला नंबर की आप रोग को जो है पहले आप चिन्हित कर लें। जहाँ पर भी लगा है वहाँ पर तुरंत दवा का स्प्रे करना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ अगर ऐसे रोग अगर आपको लग रहे हैं, आपके खेत में कई साल से लग रहे हैं, तो उनके लिए हम आपको बता दें कि पहला जो उपचार है, प्रथम जो आप उसमें निदान कर सकते हैं, बीज उपचार। या अगर शुरुआत से ही अगर रोग जनित अगर बीज आप अगर बो देते हैं, अपने रोपाई कर देते हैं, तब आपको यह लगेंगे। अगर आप शुरू में ही बीज उपचारित कर लेते हैं तो उसमें आप 75% इसका आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बीज उपचारित अगर आप करके बीज की रोपाई कर रहे हैं, नर्सरी आप अगर लगा रहे हैं, तो उसमें सबसे अच्छी खास बात होती है कि आगे चल के आपकी जब बालियाँ आएंगे तो उसमें ये रोग नहीं लगेंगे। तो बीज उपचार के लिए आप उसमें ट्राइकोडर्मा आता है और कार्बेंडाजिम मैंकोजेब आता है, फंजीसाइड दवाओं के साथ साथ आप इसका जो है उपचार कर सकते हैं, जो कि आप ट्राइकोडर्मा के साथ भी आप इसको बीज उपचारित कर सकते हैं नर्सरी लगाने से पहले ही। इफ्को की कंसोटिया आती है, एनपीके तरल जो आता है, इसके माध्यम से भी आप बीज उपचारित कर सकते हैं। अगर शुरुआत से ही बीज उपचारित अगर आप कर लेते हैं तो आपको इस रोग के लक्षण आपकी बालियों में, आपके फील्ड में, आपके खेत में नहीं दिखाई देंगे। नहीं तो बाद में चल के इसका उपचार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि इसमें अगर आप बाद में अगर इसमें दवा का जो प्रयोग करना चाहते हैं वो भी आपको हम बता रहे हैं कि इसमें जो एक दवा आती है आपको प्रोपिकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल आता है और उसके साथ साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है। इसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, प्रोपिकोनाजोल, ये सारी दवाएं हैं जो कि मार्केट में आपको मिल जाएंगी। और उसके साथ स्टेप्टोसाइक्लिन और एक स्टिकर चिपक लगा करके, स्टिकर बहुत सारे मार्केट में अलग अलग कंपनियों का आते हैं, तो उनके साथ ही आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। 2 ml जो है पर लीटर पानी के हिसाब से आपको दवा का प्रयोग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआती अवस्था में जैसे आपकी बालियों में 1 या 2 ही दाने दिखें तभी आप इसका प्रयोग कर लें। नहीं तो आगे चल के इसका कंट्रोल करना असंभव हो जाता है, क्योंकि यह वायरस जनित रोग होता है और बहुत ही तेज़ी के साथ आपके खेतों में फैलता है। और यह सबसे खतरनाक बीमारी है। अगर यह लग जाता है तो आप ये जान लीजिए कि हर समय आपको कटाई से लेकर वहाँ तक कि उत्पादन, बिक्री सभी चीज़ों में यह ही दिक्कत करता है। तो यह बहुत तेज़ी से फैलने वाला रोग है, जो कि आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और या टीबी कोनाजोल भी एक दवा आती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पकाया के नाम से इफ्को की एक दया दवा आती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो 4-5 एक दवाएं हैं जिनका आप जो है मार्केट में उपलब्ध हैं और आप लोग प्रयोग कर सकते हैं।
तो अगर इसका समय से उपचार कर लेते हैं तभी इस रोग पर कंट्रोल पाया जा सकता है, अन्यथा ये जो है बहुत तेज़ी के साथ फैलता है और बहुत ही तेज़ी के साथ फसलों पर नुकसान करता है। तो इस समय अपने खेतों में आप सुबह के समय या शाम के समय जब भी जाएँ तो अपने खेतों में डालियाँ निकल चुकी हैं तो वहाँ पर ज़रूर चेक करें, अगर इस प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं तो वह तुरंत जो है अपने यहाँ किसी नज़दीकी दुकानदार से आप संपर्क करके जो है दवाओं का स्प्रे करें। अन्यथा आपकी फसल पूरी तरह से या बर्बाद कर देंगे, बहुत ही जल्दी या जो है तेज़ी से ये साथ फैलता है। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत-बहुत